Today we discuss about the last long question of sexual reproduction in flowering plant, that is the fertilization. Okay. This question is also asked in the form of double fertilization in angiosperm. तो এটা হচ্ছে লাস্ট লং কোশ্চিন ए क्वेश्चनटाକୁ तुमर आइदर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म फॉर्म रे पड़ी पारे किंबा क्वेश्चन आसे राइट ए नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, what is fertilization? The fusion between nuclei of male gamete and female gamete is known as fertilization. This concept of fertilization was first put forwarded by Strasburger in the year 1884. Fertilization results in the formation of diploid zygote. तो fertilization ने मेल और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन हुए जार रिजल्ट रे प्रोडक्शन हुए diploid zygote, because we know male gamete is N, female gamete is N, and fusion product is known as zygote, which is diploid in nature, that is 2N. Okay. In case of angiosperm or flowering plant, a special kind of reproduction is seen that is called double fertilization. Okay, and this concept of double fertilization was first time reported by Navaschin in the year 1898. Now, what is double fertilization and what are their basic steps which are given below? कौन डबल फर्टिलाइजेशन होमी डबल फर्टिलाइजेशन हुए तार स्टेप्स गुड़ाक गोटे पर गोटे कहला. नंबर वन रे फास्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन आसला जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. वी नो स्टिग्मा is the female reproductive part which act as the receiving organ for the pollen grain or which is known as pollen receiver. तो बहुत प्रकार पोलेन ग्रेन माने स्टिग्मा सरफेस रे डिपोजिट हुअंती, किंतु ओनली द राइट टाइप और कंपैटिबल वन बिकम्स जर्मिनेट एंड द इनकंपैटिबल और रॉन्ग पोलेन्स आर रिजेक्टेड. तो से कहला जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन. Only compatible or correct or right type pollens are germinate on the surface of stigma and produce pollen tube, and the other pollens which are incompatible or wrong type, they are rejected. Normally a single pollen grain produce a single pollen tube, and that concept is known as monosiphonous. This type of condition is known as monosiphonous. But in some members like Malvaceae and Cucurbitaceae family member, ए मेंबर मानकर पोलेन ने कौन देखा जाए मोर देन वन पोलेन ट्यूब रो प्रोडक्शन हुए. तो ए कंडीशन को तुमरा पॉलीसिफोनस कंडीशन बेलिका कहा जाए. वन पोलेन ट्यूब, मोनोसिफोनस, वन पोलेन ग्रेन, मेनी पोलेन ट्यूब, it is called polysiphonous. Okay, next, तो शॉर्ट क्वेश्चन पाई गोटे कॉन्सेप्ट मन रख. तो पोलेन ग्रेन प्रोडक्शन करे मेल गैमेट एंड ए मेल गैमेट को पोलेन ट्यूब क्यारी करिक नेकी पहुंचाए कौटी एम्ब्रियो सैक पाखे पहुंचाए. तो जेहेतु मेल गैमेट को क्यारी करने प्रोसेस तुमर पोलेन ट्यूब करी थाए, तो ये प्रोसेस को तुमर सिफोनोगैमी बेलिका कहा जाए. ए कॉन्सेप्ट को सिफोनोगैमी बेलिका कहा जाए. तेणु कहला इन सीड प्लांट्स मेल गैमेट्स आर ब्रॉट टू द एग कंटिन्यूइंग फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बाई पोलेन ट्यूब, इट इज कॉल्ड सिफोनोगैमी. तो दैट शॉर्ट क्वेश्चन पाई एसेंशियल. तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट कम्स टू सेकेंड स्टेप, देन कम्स टू पाथ ऑफ पोलेन ट्यूब इन द स्टाइल एंड ओवारी. तो पोलेन ट्यूब वर्तमान कौन कला पोलेन रो सरफेस रे पोलेन रो जर्मिनेशन हैला एंड पोलेन ट्यूब रो फॉर्मेशन हैला. हाउ दिस पोलेन ट्यूब क्रॉस द स्टाइल एंड एंटर इनटू ओवारी. तो फर्स्ट वन, सेवरल एंजाइम्स माने थांती कहा सरफेस रे, सेवरल एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन पोलेन ट्यूब सरफेस
which provide facility or which facilitate the pollen tube entry in the stigma, and finally the pollen tube reaches the style. Then there are two conditions. If style is hollow, then pollen tube smoothly enter into the style. Pollen tube smoothly enter into the style. If the style solid, means it contain स्टाइलार टिश्यू. जदि स्टाइल भितर स्टाइलार टिश्यू रहिले ताले से स्टाइलटा सॉलिड हो. ताहले स्टाइलार टिश्यू मानक सेपरेट कले जाइकी पॉलन ट्यूब एंट्री करि परिबो कहा भितर को स्टाइल भितर को एंट्री करि परिबो. तो स्टाइलार टिश्यू मानक सेपरेट करबा पई पॉलन ट्यूब सरफेस रे थिबा एंजाइम पेक्टिनेज वर्तमान स्टाइलार टिश्यू मानक सेपरेट करिबो, जहा द्वारा कि पॉलन ट्यूब एंट्री करि परिबो कहा भितर को स्टाइल भितर को एंट्री करि परिबो. ओके, तो आफ्टर स्टाइल पोलेन ट्यूब एंटर इनटू ओभारी. तो स्टाइल को क्रॉस कर सारा पर पोलेन ट्यूब पहुंच जीव कौटी जाकि ओभारी रे पहुंच जीव. देन कम्स टू थर्ड स्टेप. वी नो ओभारी कंटेन ओव्यूल्स. देन द थर्ड स्टेप इज एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स. तो वर्तमान देख ओव्यूल भितर को एंट्री करिवार तीनटा रूट अछि. हाउ मेनी रूट्स आर प्रेजेंट? 3 root. तो pollen tube follow any one of these 3 roots. Number 1 is porogamy. When pollen tube enter into the ovule through micropylar pore is called porogamy. We know ovule has a natural opening. This opening is known as micropyle, and when this pollen tube enter through micropylar pore, it is called porogamy. It is the most common method of pollen tube entry into the angiosperm. Maximum pollen tube entry occur through porogamy into the ovule. Okay, so this is the condition. When the micropylar pore allow the pollen tube entry, it is called porogamy. Then when the pollen tube enter into chalaza, enter through chalaza of the ovule, it is called chalazogamy, and also it is regarded as basegamy because chalaza is regarded as the base of the ovule. तो जेहेतु chalaza को base of the ovule कहा जाए तो chalazogamy को also कहा जाए basegamy. Next comes to mesogamy. When pollen tube enter through funicle or integument, जितने फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट बाट देके पोलेन ट्यूब एंट्री करूची से प्रोसेस को तुमार कहा जाउची मेसोगामी बेलिका कहा जाउची. तो पोरोगामी, चालाजोगामी, मेसोगामी ए तीनटा भितर पोलेन ट्यूब जेकोन से गोटे बा पाथ देके एंट्री करिवो ओव्यूल भितर को. तो ओव्यूल भितर को सबटु कॉमन वे ऑफ एंट्री होची पोरोगामी. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक. तो एटी बहुत इंटरेस्टिंग जिंस. तो मन रख, ओव्यूल जेकोसी बाटे एंट्री करूना कहीं ओव्यूल भितर को पोलेन ट्यूब जेकोसी बाटे एंट्री करूना कहीं से पोरो थ्रू रे एंट्री करू, चालाजोगामी थ्रू रे एंट्री करू बा मेसोगामी थ्रू रे एंट्री करू, किंतु एम्ब्रियो सैक भितर को ओनली एंड ओनली सीए एंट्री करिवो कहा बाट देकी एंट्री करिवो तुमरा माइक्रोपाइलार एंड बाट देकी ही एंट्री करिवो. काहे की कारण माइक्रोपाइलार एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक contain egg. Micropylar end of embryo sac contain egg. Fertilization egg रे ही हबो. सेति पई जेकोसी बाटे पोलेन ट्यूब ओव्यूल भितर को एंट्री करू सी एम्ब्रियो सैक भितर को ओनली माइक्रोपाइलार एंड बाट दे एंट्री करियो बिकॉज माइक्रोपाइलार एंड कंटेन एग. तो केमिति गोटे पोलेन ट्यूब जानिबो जे को साइडटा होची ओव्यूल रो माइक्रोपाइलार एंड, ताकू जानिबारे हेल्प करे किए माइक्रोपाइलार एंड रे थिबा सिनर्जिड. कारण सिनर्जिड सिक्रीट करिवो केमिकल अट्रैक्टेंट जे कि अट्रैक्ट करिवो काहाकू पोलेन ट्यूब को अट्रैक्ट करिवो निज आड़कू. तेणु सिनर्जिड डायरेक्ट द पाथ ऑफ पोलेन ट्यूब. देन इन द एम्ब्रियो सैक पोलेन ट्यूब पासेस इन बिटवीन. वर्तमान आसिक पहुंची गला कोठी तुम्हारा पोलेन ट्यूब आसी पहुंची गला माइक्रोपाइलार एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक पाखरे पहुंची गला. तो वर्तमान पोलेन ट्यूब रो एंट्री रो बाट होची दीटा. आइदर एग
और सिनर्जिड भितर थिबा गैप बाट देकी एंट्री करिवो किंबा सिनर्जिड रे थिबा गुड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलिफॉर्म apparatus ता बाट देकी गोटे सिनर्जिड रो एंट्री करिवो आज यूजुअल एक आ गोटे सिनर्जिड जेमिति थिला सेमिति रहिबो सेही कथा कहिला in the embryo sac pollen tube either passes in between synergid and egg or it enter into one of the synergid through filiform apparatus एई बाट देके एंट्री करिवो पोलेन ट्यूब रो एम्ब्रियो सैक भितर को माइक्रोपाइलर एंड बाट दे एंट्री करिवो देन हैला केमिति एंट्री करिवो आइदर द स्पेस बिटवीन और द गैप बिटवीन सिनर्जिड एंड एग or it enter into one of the synergid dita synergid थाए one of the synergid बाट देके एंट्री करिवो through filiform apparatus कारण filiform apparatus थाए synergid रो बेस तारी बाट देके ही एंट्री करिवो नेक्स्ट the content of the pollen tube वर्तमान pollen tube रो कंटेंट कोन pollen tube कहा को नै की आछि pollen tube दीटा मेल गैमेट को धरि के आछि तो वर्तमान से दीटा मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक भितर को रिलीज करिबा पई पोलेन ट्यूब रा टॉप रे गोटे एपिकल पोर फॉर्मेशन हबो जो एपिकल पोर की तुमर कोन करिवो दीटा मेल गैमेट को वर्तमान एम्ब्रियो सैक भितर रिलीज कर दबो ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर स्टेप एंड द लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन वर्तमान दीटा मेल गैमेट आसी के एम्ब्रियो सैक भितर पहुंची सारिची बोथ द मेल गैमेट आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक out of two male gametes one male gamete fuse with the egg कारण एम्ब्रियो सैक रो क्वीन होची एग तो वर्तमान गोटे मेल गैमेट जाई कि एग संगरे फ्यूज करि जिवो एंड प्रोडक्शन करिवो डिप्लॉयड जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन दिस इज द फर्स्ट स्टेप देन रिमेनांट मेल गैमेट जोटा रहिला और सेकंड मेल गैमेट जोटा रहिला सेटा फ्यूज करिवो सेंटर रे थिबा दीटा पोलार न्यूक्ली संगरे और दीटा पोलार न्यूक्ली फ्यूज करी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस करथाने तांको संगरे फ्यूज करिवो तो जेहेतु एट ए टाइम दीटा पोलार न्यूक्ली गोटे मेल गैमेट रो न्यूक्ली फ्यूज करूची तेनो ए प्रोसेस ना आसला ट्रिपल फ्यूजन जार रिजल्ट होची ट्रिप्लॉइड जार रिजल्ट होचे ट्रिप्लॉइड बिकॉज थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस otherwise called shortly known as PEN primary endosperm nucleus and this process is called triple fusion why this is called triple fusion because three nuclei fuse at a time so it is called triple fusion then we know double fertilization the product कौन डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होची जाइगोट आउ पेन तो जाइगोट रो फॉर्मेशन रो पाथ होची सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन रो प्रोडक्ट होची तुम्हारा पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस so double fertilization is equal to syngamy plus triple fusion so this is all about last long question of sexual reproduction in flowering plant